ओके। देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ACC 127 पेपर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर आपको ACC 127 सीरियल का पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी जो ACC का पेपर है ये 1 डे पेपर है और एक ही एग्ज़ाम होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 6 पार्ट आते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन कराऊंगा और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ACC 128 देने जा रहे हैं तो इसको देखना, मतलब बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें, इसको अवश्य देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो अभी सीरियल 127 का ACC का जो पेपर हुआ है वो है 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द मिसिंग नंबर। तो देखिए, इसमें पहला दे रखा है 190, उसके बाद है 94, उसके बाद है 46, उसके बाद है 22, उसके बाद 10, 4 और हमें इसके आगे का नंबर बताना है क्या आएगा। तो जब भी हम इनका दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो डिफरेंस आ रहा है 96, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 48, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 24, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 12, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6। इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो ये डिफरेंस है ये अपने आप का आधा हो रहा है। 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6 और 6 का आधा क्या होगा 3। इट मीन्स 4 में से 3 जाने पर ये अगली टर्म आएगी और 4 में से 3 गए तो कितना आना चाहिए 1। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 2 में भी हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। इसके लिए आपको जो A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका नंबरिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। तो और अगर आपको याद नहीं है A to Z की कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, तो आप एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेट A to Z लिख के एक बार 1 to 26 उसको नंबरिंग दे सकते हैं, उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, C3 पे है, 3 लिख दिया। I9 पे है, G7 पे है, कॉमा। F6 पे है, L12 पे है, J10 पे है, कॉमा। I9 पे है, O15 पर है और M13 पर है, कॉमा। और हमें बताना है यहाँ पे तीनों अल्फ़ाबेट क्या आएंगे। सबसे पहले हम पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं 3। 3 से 6 पे गए तो +3 हुआ, 6 से 9 पे गए तो +3 हुआ। इसका मतलब यहाँ भी जाने पर +3 होगा, +3 होगा तो यहाँ 12 आना चाहिए और 12 का जो अल्फ़ाबेट होता है वो L होता है। और आप देखेंगे L सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। बट मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगा सो दैट अगर ऑप्शंस 2 या 3 में L पहले नंबर पे हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए, दूसरा नंबर 9, 9 से दूसरा नंबर 12 गया मतलब +3, 12 से 15 गया +3, तो यहाँ पे +3 करके 18 आएगा और 18 का अल्फ़ाबेट जो होता है वो होता है R। ऐसे ही हम थर्ड नंबर देखें 7, 7 से +3 10, 10 3 13 और 13 3 16 और 16 का अल्फ़ाबेट होता है P। इट मीन्स LRP और LRP ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी अल्फ़ाबेट सबसे पहले लिख लीजिए। U होता है 21 पे, उसके बाद P 16 पर, I 9, कॉमा। ये 3 अल्फ़ाबेट हमें बताने हैं, कॉमा। O होता है 15 पर, D 4 पर, P 16 पर, कॉमा। M 13 पर, B 2 पर, Q 17 पर, कॉमा। I 9 पर, A 1 पर और W 23 पर।
लास्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए 23, 17, 16, यहाँ पे आएगा एक लेटर और ये 9 है। तो देखिए जब 23 से 17 पर गए तो -6 हुआ, 17 से 16 पर गए -1 हुआ, 16 से यहाँ आएंगे तो एक पैटर्न मुझे दिख रहा है कि -6 हुआ फिर -1 हुआ, तो ये तो कोई पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे दोबारा से -6 हो तो दोबारा से -6 होगा, इट मीन्स 10 आना चाहिए और 10 अल्फ़ाबेट पे होता है जे, यहाँ पे जे हो गया और फिर 10 से फिर -1, तो ये पैटर्न बन गया। इट मीन्स यहाँ तो जे आ गया, ये तो क्लियर है। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा अल्फ़ाबेट। दूसरा अल्फ़ाबेट देखेंगे, देखिए 1 से 2 पे गया मतलब डबल हुआ, 2 से 4 पे गया ये भी डबल हुआ, 4 से यहाँ पे आएंगे ये डबल होगा, 4 का डबल 8 होता है और 8 पे एच होता है और 8 का डबल 16 यहाँ पर बैठा हुआ है। अब हम देखेंगे लास्ट नंबर विच इज़ 9। 9 से 13 पे गए +4 हुआ, 13 से 15 पे गए +2 हुआ, 13 से फिर जब यहाँ पे आएंगे तो +4 होना चाहिए और 15 + 4 19 होता है, 19 एस का अल्फ़ाबेट होता है, इट मीन्स SHJ। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर में गिवन है A मीन्स मल्टीप्लाई, B मीन्स डिवाइड, C मीन्स माइनस, D मीन्स प्लस। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप सबसे पहले जो नंबर गिवन है नंबर लिख लीजिए और जिसका मतलब जो दे रखा है वो वहाँ पर लिख लीजिए। 4 + 16 हो जाएगा, A का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। उसके बाद B का मतलब डिवाइड है, डिवाइड 8 लिख दीजिए और C का मतलब माइनस है तो -5 लिख दीजिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीज़न को सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन को। तो इसको लिखेंगे 4 + 16 × 5, 5 डिवाइडेड बाई 8 -5। तो देखिए 8 से 16 2 टाइम्स चला जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं 4 + 5 2 = 10 -5। और देखिए दोनों प्लस प्लस के हैं 4 और 10, तो 14 -5 ये हो जाएगा 9। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप बोर्ड मास लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बोर्ड मास ना लगाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत होने की चांसेस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखिए जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए आपको ईस्ट हमेशा राइट हैंड की तरफ लेना है, वेस्ट लेफ्ट हैंड की तरफ लेना है, नॉर्थ ऊपर लेना है और साउथ नीचे, जैसे मैप में दिया होता है। अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हम मानते हैं ए मैन गोस ईस्ट 5 किलोमीटर ईस्ट, मतलब मैन की पोजीशन अभी यहाँ पर है और ये 5 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, 5 किलोमीटर ईस्ट। उसके बाद देन ही टर्न्स राइट, ये राइट मुड़ा एंड गोस 4 किलोमीटर और यहाँ पे 4 किलोमीटर चला गया। उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 5 किलोमीटर, ये दोबारा से लेफ्ट मुड़ा और फिर से 5 किलोमीटर चला गया। विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ। अब देखो इसका फेस तो इस डायरेक्शन में ही है और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन ए वुमेन सेड। देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों में आप जो फीमेल है उसको सर्कल से दिखाएंगे और जो मेल है उसको आप बॉक्स से दिखाएंगे या स्क्वायर से दिखाएंगे। तो देखिए पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन, दिस इज़ ए मैन एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिम ए वुमेन सेड हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मीन्स हिज मदर, और ये ओनली डॉटर है। इट मीन्स ये अपनी ही बात कर रही है। ओके, तो हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू द मैन, दिस वुमेन हाउ इज़ रिलेटेड टू दैट मैन, सो सी इज़ द मदर ऑफ दैट मैन, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 7 भी मिसिंग नंबर है। और देखिए ऐसे क्वेश्चनों में एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है और वो पैटर्न हमें फॉलो करना होता है, तभी हम मिसिंग नंबर को हम निकाल सकते हैं। देखिए 4 से जब हम 9 पर जाएंगे तो मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट ये डबल है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1। 9 से 20 पे जाएंगे तो 9 2 ज़ा 18 प्लस 2। 20 से 43 पे जाएंगे, 22 ज़ा 40 प्लस 3। इससे नेक्स्ट पे जाएंगे 43 2 ज़ा 86 प्लस 4। इट मीन्स मल्टीप्लाई तो 2 से ही हो रही है, लेकिन ये जो ऐड हो रहा है ये हर बार एक जुड़ रहा है। पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा और इस बार 4 जुड़ा, तो नेक्स्ट टर्म में 5 जुड़ेगा। मल्टीप्लाई 2 से ही होगी प्लस 5, मीन्स 90 दूनी 180 और 5 185। इट मीन्स 185 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन ए। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि नील इज रिटन एज MOHJKM। देखिए ये 3 लेटर हैं, इनसे 6 लेटर बनाए जा रहे हैं। तो कॉम का बताया है, कॉम को कैसे लिखेंगे। तो अगर मैं इन 3 लेटरों को लिखूं NIL इज रिटन एज MOHJKM, तो मुझे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि N से ये 2 लेटर बने, I से ये 2 लेटर बने और L से ये 2 लेटर बने। जो N है वो इन दोनों लेटर्स के मिड में बैठा हुआ है, MNO। और जो I है ये इन दोनों लेटर्स के बीच में बैठा हुआ है, HIJ। जो L है वो इन दोनों लेटर्स के बीच में बैठा हुआ है, KLM। तो देखिए जो ये तीनों लेटर हैं इनके लेफ़्ट और राइट के लेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसे ही हम कॉम का जो बनेगा, कॉम के में भी हम ऐसा ही बनाएंगे। देखिए कॉम के लेफ़्ट में और राइट में क्या क्या लेटर हैं उनको सबसे पहले देखेंगे। तो COMB, तो कॉम के लेफ़्ट में क्या है, C के लेफ़्ट में क्या है B, C के राइट में क्या है D, C बीच का लेटर है। O, तो N और P, NOP होता है ना, तो NP। उसके बाद M, तो LMN। उसके बाद B, तो A B और C, BDNPLNAC। ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है January 1, 2007 वॉज मंडे। व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन Jan 1, 2008। देखिए एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर बताने की, कि अगर कोई भी साल है वो लीप ईयर नहीं है तो हर साल में 365 दिन होते हैं, और जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है। 1 रिमाइंडर का मतलब है जिस डे से हम शुरुआत करते हैं लास्ट का दिन भी साल का वही होता है। जैसे यहाँ पर 1 जनवरी 2007 ये लीप ईयर नहीं है, और 1 जनवरी 2007 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2007 को भी मंडे ही होगा, यहाँ पर भी मंडे ही होगा। मतलब कहने का ये है कि पहला दिन और साल का लास्ट दिन सेम होता है। और इसने पूछा है 1 जनवरी 2008, तो ये उससे अगला दिन होगा 1 जनवरी 2008। इट मीन्स ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ट्यूसडे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, आगे बहुत काम आएगी। लीप ईयर के केस में तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए लीप ईयर के केस में क्या हो जाता है, अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर के केस में जो पहला दिन होता है ईयर का फर्स्ट डे, और जो लास्ट डे होता है मीन्स 31 दिसंबर, जो ये होता है 1 जनवरी, और जो 31 दिसंबर होता है, जो 31 दिसंबर वाला दिन है
वो एक ज़्यादा होगा। जैसे 1 जनवरी को मान लो संडे है तो 31 दिसंबर को मंडे होगा, ये होगा लीप ईयर के केस में। लेकिन जब लीप ईयर नहीं होता तो जो पहला दिन होता है साल का वही लास्ट दिन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे फैक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। ओशियन वाटर, ओशियन में वाटर होता है तो ग्लेशियर में क्या होगा, ग्लेशियर में आइस होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मैनी स्केयर्स आर देयर इन द फिगर। देखिए ये पहला स्केयर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हमें स्केयर पूछा है, 4 तो ये हुए और 5वां ये जो पूरा है बाहर वाला, ये एक स्केयर ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टोटल देयर आर 5 स्केयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट पेन, पेंसिल एंड स्टेशनरी। तो देखिए ये कॉमन सेंस का सवाल है। पेन और पेंसिल जो हैं ये किस में आते हैं, स्टेशनरी में आते हैं। इट मीन्स जो बाहर होगा वो स्टेशनरी को होगा और इनके अंदर क्या आएंगे, पेन और पेंसिल, दोनों अलग अलग हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं आपको बताऊंगा, ये वेन डायग्राम से होता है, वेन डायग्राम से मैं आपको इसको बताऊंगा। स्टेटमेंट्स दे रखी है और हमें कंक्लूजन का बताना है कि कंक्लूजन सही है या गलत है। तो देखिए स्टेटमेंट है ऑल ग्रेप्स आर बनानास। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे ग्रेप्स कि ये क्या है, ग्रेप्स हैं, ठीक है, ये ग्रेप्स हुए। ऑल ग्रेप्स आर बनानास, ये सारे ग्रेप्स क्या हैं, बनानास हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल बनानास आर पटेटोस, ऑल बनानास आर पटेटोस, ये पटेटो हो गए, सारे बनाना पटेटो हो गए। अभी कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है कि सम पटेटोज आर बनानास, सम पटेटोज आर बनानास। तो देखिए ये पटेटो भी हैं और बनानास भी हैं, और कुछ पटेटो बनाना है, हाँ बिल्कुल सही है। सेकंड में बोल रहा है सम ग्रेप्स आर पटेटोज, सम ग्रेप्स आर पटेटोज, नो, नॉट सम ग्रेप्स आर पटेटोज बट सम पटेटोज आर ग्रेप्स, बिकॉज ऑल ग्रेप्स आर पटेटोज। इट मीन्स दूसरा गलत है। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ये बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, ऑल कैरेट्स, दीज आर द कैरेट्स एंड ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। उसके बाद बोल रहा है सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, मतलब टेलीफोन का कुछ पार्ट ही कैरेट है, तो हमने ये ले लिया। फिर बोल रहा है ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, ऑल बेडशीट आर टेलीफोन। देखिए जो बेडशीट हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी और ये हैं बेडशीट। हम जो भी पहला है जो गिवन है उससे दूर बनाते हैं, हट के बनाते हैं, उसमें जब तक वो बोलता नहीं है। तो हमने टेलीफोन में सारी बेडशीट ले ली, और बेडशीट आर टेलीफोन। अब देखते हैं ये बोलता क्या है। कंक्लूजन में ये बोल रहा है ऑल बेडशीट आर बर्ड्स, ऑल बेडशीट आर बर्ड्स। तो देखिए बेडशीट तो ये हैं, इनका तो बर्ड से कोई लेना देना नहीं है, इट मीन्स ये गलत है। सेकंड देखते हैं सम बेड्स आर बर्ड्स, सम बेड्स आर बर्ड्स। तो देखिए सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, तो सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, नहीं ये भी गलत है क्योंकि वो तो दूर है। सम बर्ड्स आर टेलीफोन, सम बर्ड्स आर टेलीफोन, यस। देखिए ये जो बर्ड्स हैं ये कुछ बर्ड टेलीफोन हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ये 3 नंबर कंक्लूजन ठीक है। चौथा देखते हैं ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स, ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स, नो, सम टेलीफोन आर बर्ड्स और टेलीफोन आर नॉट बर्ड्स, मीन्स ये भी गलत है।
सो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आप देखिए, सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स द आंसर फिगर्स विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द 4 प्रॉब्लम फिगर्स। तो देखिए, इससे ये बनी, 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 तो नेक्स्ट क्या बनेगी, इन 4 में से हमें डिसाइड करके बताना है। तो देखिए, जब हम इससे इसमें गए तो हमने देखा बाकी सब तो ठीक है, बस ये प्लस उठ के यहाँ पे चला गया। ओके, जब इससे ये बनी तो हमने देखा कि और सब तो ठीक है, इससे इस पे गए और सब तो ठीक है, बस ये माइनस उठ के यहाँ से यहाँ चला गया। समझ में आ रहा है? इससे इसमें जब हम गए तो बाकी तो सब कुछ सेम रहा, ये जो ट्रायंगल है ये उठ के यहाँ चला गया। उससे नेक्स्ट पे जब यहाँ से यहाँ गए तो बाकी सेम रहा, ये उठ के यहाँ चला गया। अब जब इससे नेक्स्ट पे जाएंगे तो बाकी सेम रहेगा, ये जो है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पेपरों में आता है, एसीसी में खासकर देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये फिगर, ये जो स्क्वायर है ये तो सेम है, इससे इस पे गए, सॉरी हम देखेंगे इससे इस पे गए, इससे इस पे, इससे इस पे, इस पे इससे, और नेक्स्ट का बताना है क्या आएगा। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें एरो की, तो एरो नेक्स्ट वाले में जाके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। सेकंड में 45 रोटेट होता है, यहाँ से यहाँ जाता है तो 45 हो गया। थर्ड में फिर 90 होता है, तो पहले में 90 फिर 45 फिर 90, इसमें आ रहा है फिर 45, तो नेक्स्ट में क्या होगा, 90 होगा, और 90 होगा तो एरो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो सबसे पहले देखो नीचे एरो किस किस में है, या तो इसमें है या इसमें। इट मीन्स ये दो करेक्ट हो सकते हैं, ये तो दोनों गलत हैं। अब हम देख लेते हैं, अब देखते हैं हम दूसरे को लेते हैं। ओके, दूसरे में देखते हैं, ये देखिए ये जो है ये यहाँ पे है। अब यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी, ये 45 डिग्री पे गया, फिर ये 90 पे रोटेट हुआ, फिर ये 45 पे रोटेट हुआ, फिर ये 90 पे रोटेट हुआ। अब किस पे होगा, 45 पे, और 45 का मतलब यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ऐसे। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप देखेंगे तो देखिए, जब हम इससे इस पे गए तो ये वाला मिसिंग हो गया, मीन्स सिर्फ ये वाला मिसिंग हुआ। जब अगले पे गए तो लेफ़्ट साइड वाला ये भी मिसिंग हुआ, ये भी मिसिंग हुआ, मतलब 2 पार्ट मिसिंग हुए। इससे इस पे 2 हो गए, इससे इस पे जब हम गए